कि चलो हम मायके चलते हैं, मैं उनको दिखाऊंगी, ये तो रोज झगड़ा कर रहा, वहां भी जाके करेगा, अपनी आंखों से देख लेंगे, मेरा विश्वास करेंगे वो। तो बोली कल कल मैं मायके चलती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बोला हाँ चलूंगा, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया था। अब वहां चला गया तो जाने पर उसने कुछ नहीं बोला। अब औरत उल्टा पुल्टा बोल रही, उसने सोचा कि ये तो नहीं मान रही, वो उसने निश्चय कर लिया था, एक कसम ही उठा दी कि मैं नहीं बोलूंगा इसको कुछ भी, जो बोल रही तो बोले, अपने आप भगवान चुप कर देगा इसको। तो उसने देखा कि इसको क्या हो गया, उनको बोलिए कि ये तुम्हारे डर के मारे नहीं बोल रहे, नहीं तो परसों तक तो मेरे से झगड़ा करते थे ये। तो उसने सोचा ये भी भाई भी बदल गए मेरे, तो मेरी मदद नहीं कर रहे। तो उसने सोचा मैं ही अकेली लड़ूंगी इनसे, मैं ही अपना काम करूंगी। जैसा आप जानते हैं गांव से बाहर कुएं होते थे, अब गर्मियों के दिन थे, अगले दिन बोली चलो अपन अपने घर चलते हैं। हाँ बोला चलो। अब वो घर जाने के लिए गांव से बाहर निकले, बोला मेरे को प्यास लगी है, पानी पिला दो जी। बोला ठीक है पिला दूंगा। अब वो बाल्टी उसने डाली, वो देखने लगा भरी नहीं भरी, तो उसने उसको धक्का दे दिया। अब वो आदमी गिर गया कुआं में। अब कुआं में गिर गया, वो तो थोड़ी देर बैठ करके और वापस चली गई। अब उसके भाई बोले क्या हुआ भाई, तो वापस क्यों आ गई? अरे मैं तो पहले नहीं बोलती, मेरे को वहां बिठा गया और पता नहीं किसके साथ में चला गया, तो मैं तो इंतजार करके आ गई, उसका कोई भरोसा नहीं, शाम तक आए ना आए, कल तक आए ना आए, मैं जान रही उसको, तो इसलिए मैं तो घर आ गई, मैं वहां कैसे बैठी रहूं? तो बोला हाँ भाई ये तो ठीक किया, तो उन्हें घर आ गई। अब जैसे वो गांव का, काफी गांवों का, आधे आधे गांव का उधर एक कुआ है, उधर ऐसे तो है नहीं, कभी वो जगह जगह। अब उसमें कोई ना कोई पानी आधा पौना घंटे के बाद पानी भरने आया, तो उसने देखा अंदर आदमी पड़ा हुआ है। उसने बोला भाई मेरे को निकाल दे थोड़ा। तो वो निकालने का पहले तो हर कोई भला चाहता था, फट उसने बाल्टी गिराई, एक दो को बुलाया, खींच के बाहर निकाल दिया। अरे बोला तू कैसे गिर गया, ये तो फलाने का रिश्तेदार है भाई, ये कैसे गिर गया? अरे बोला क्या गिर गया, मैं तो पानी की प्यास लगी हुई थी, मैं पानी पीने की कोशिश कर रहा, मेरा पैर फिसल गया और अंदर गिर गया कुएं के अंदर। उसने ये नहीं बताया कि वो गिरा गई। मैंने देखो माताओं, थोड़ा विचार करके देखेंगे ना, फिर पता लगेगा कि हाँ भाई ऐसे ही शांति आती है। तो उसने देखा कि मैं तो बच गया, मैंने आम खाने से मतलब है, मैं तो भगवान ने बचा दिया, अभी मेरी मौत नहीं आई थी तो बचा दिया। मैंने क्या कहना है, क्यों हमने झगड़ा क्यों करना है? क्योंकि फिर बार बार मैं यही बात बताता हूँ, उसने निश्चय कर लिया था, उसने अंदर में कसम उठा ली थी कि ये कुछ भी बोले मैं नहीं कुछ बोल रहा। तो ऐसे से समझो हमारा जब शांति रखेंगे, शांति से जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं और हमारे पितर उसी समय खुश हो जाएंगे जिस दिन से घर में शांति होने लगेगी। अब वो वापिस गया, उसको पता था यहीं चली गई वो, तो अब घर गया, वो जाकर के जो उसके रिश्तेदार थे, उसके भाई क्या बोल रहे हैं, बोले तुम कहाँ चले गए थे हमारी बहन को छोड़ करके? वो इतनी देर इंतजार करके, तुम वही बुद्धू के बुद्धू हो, ऐसे नहीं छोड़ के जाना चाहिए। अब कल्ली बेचारी का, ये तो हमारा गांव था, कहीं और होते तो मुश्किल पड़ जाती। अरे बोला मेरे को जबरदस्ती एक मेरा दोस्त मिल गया पुराना, और वो जबरदस्ती ले गया खींच करके। मैंने उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, वो बोलने लगा रे गांव की है, वो तो घर चली जाएगी, क्या दूर है? तो ऐसे ऐसे उसने मेरे को छोड़ा नहीं। अब उसने बड़ी मुश्किल से चाय पानी पिला के छोड़ा और तब मैं लेने आया, और नहीं तो उसको देख करके अंदर में टेंशन हुई है, अब मेरी पोल खुलेगी, ये बोलेगा, अब मेरे को मुश्किल पड़ेगी। लेकिन उसने तो अपना वचन अंदर में बदल लिया था, विचार, उसने नहीं उसको पड़ने दी मार। जब उसने ऐसे बोला, उसको थोड़ा सांस आ गया कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, और नहीं तो अब मुश्किल पड़ जाती, मैं झूठी पड़ जाती, मतलब मेरी बदनामी करते साहब। तो ऐसे के अंदर माताओं बोली चले घर, बोला चलो। अब उसको शर्म आ गई, घर के अंदर बड़े शांति से रहने लगे। अब वो रोज सुबह शाम पूर्वजों को नमस्कार करने लगा, हे भगवान शांति बहुत अच्छी चीज है, हे मेरे पितरों शांति बहुत अच्छी चीज है। मैंने कहने का मतलब ये है कि उनका घर में शांति हो गई, संतान हो गई,
मैंने उनके संतान हुई, 3 लड़के हो गए। और जब उन लड़कों की शादी, पहले लड़के की शादी की, वो भगवान के संयोग से ऐसा बैठा कि उनके वो नाम शांति आ गया। बड़े लड़के की बहू आई, उसका नाम शांति था। अब उसको ये नहीं पता था शांति, वो तो रोज ऐसे ही बोलता था। अब दूसरे की भी शादी, तीसरे की भी हुई शादी, जैसे समय अनुसार, तो वो भी आ गई। अब उस घर में हकीकत में शांति थी, तो वो दूसरे की बहू क्या बोल रही, तीसरे की बहू क्या बोल रही, बोली जी तुम पिताजी से पूछ दो ना कि वो शांति की क्या, हम जितनी सेवा हम भी खूब कर रहे, हमसे क्या गलती हो रही, हमारा कभी नहीं नाम ले रहे, उनकी रोज तारीफ कर रहे। तो ऐसे से वो लड़के बोलते, अरे तुमको कुछ बुरा बोल रहे, बोला नहीं। तो फिर क्या हो गया, अरे हम तो ज्यादा सेवा कर देंगे इसकी, लेकिन हमें पता तो चले किस सेवा से खुश होते हैं, ताकि हमारी भी तारीफ करे, रोज शांति की तारीफ करता है ये। तो जब वो काफी दिन ऐसे चिपटे रही, एक छोटे वाले लड़के ने क्या बोला, बोला पिताजी आपकी शांति अलग से क्या सेवा कर रहे, बोला सेवा की मेरे को क्या जरूरत है, बोला अभी तो हाथ पांव चल रहे, बढ़िया टाइम पे सब घर में बन रहा, खा रहे और अपना कर्म कर रहे, तो मेरे को अभी सेवा की क्या जरूरत है। बोला आप हर रोज बोलते रहते हैं शांति अच्छी है, शांति अच्छी है। तो बोला फिर, बोला बड़ी बहू का नाम शांति है, अरे अच्छा तो ये बात है। बोला मैं तो भाई मेरे को नहीं पता किसका नाम शांति है, किसका नाम क्रांति है, मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई शांति बहुत अच्छी है। अगर हम शांति रखेंगे तो उस घर का बिल्कुल कायाकल्प अच्छाई की तरफ इतना हो जाएगा जिसका हमने कभी सपना भी नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरी माताओं, मैंने आप सोचो थोड़ी सी बात के लिए हम घर में कलह मचा देते हैं। मैंने ये एक जो हमारा मन है ये 2 मुंहा सांप है। हमारे पूर्वज बताते हैं कि भाई ये 2 मुंहा सांप है। अगर हम अधर्म, पाप, ईर्षा, जलन, चुगली, किसी की बुराई करेंगे तो ये अधर्म वाले मुंह में ताकत जाएगी। अगर हम धर्म, व्यवहार, सच्चा प्यार, मैंने व्यवहार पे चलेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो ये जो दूसरा मुंह धर्म वाला मुंह है उसमें ताकत आएगी। कहने का मतलब अगर हम थोड़ा बहुत दान पुण्य जितनी श्रद्धा के अनुसार करें, ढंग से करेंगे, वो अपने दी बेटी को व्यवहार से देंगे, उसकी आत्मा खुश करेंगे, कन्याओं को कभी भोजन करवा देंगे, हमारे जो पंडित बनाए हैं वो जजमानों का खाते हैं, तो पुरोहित को थोड़ा बहुत कुछ दे देंगे, तो देखो उससे थोड़ा थोड़ा एकदम तो आप उसमें 10 साल से जो लगे हुए हैं, 1 पैसे का किसी को आराम नहीं आया, तो वहां 10 महीने में अगर आप खुद ना बोले अगली बार कि भाई हाँ सही बात है, हम आज तक ऐसे धक्के खाते रहे फ्री में, और वो घर से ही हमको लाभ होने लग गया। मैंने वो तो हमारी चाहे बहू है, बेटी है, जो भी शांति की तरफ बढ़ेगी वो ही उसी उतना ही उसको भगवान लाभ करेंगे, और घर में शांति आएगी तो और भी ज्यादा बरकत होने लगेगी। मैं छोटी सी बात करके खुद बीती बता दूंगा। एक बार मेरे को नुकसान हो गया था 1996 में, इतना बड़ा नुकसान हो गया था कि मेरे से भुगता नहीं जा रहा था। मतलब मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, सुसाइड जिसको बोलते हैं। तो मेरे को जैसे तैसे किसी ने, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी ने बोला अरे भाई, बोला ये जीवन बहुत दुर्लभ मिलता है मानुष का जन्म, तो तू इतना मत घबरा, भगवान की तरफ लग जा, ये तेरे सब काम बन जाएंगे। तो उसने हौसला दिया मेरे को, तो माताओं मेरे को एकदम अंदर में खुशी सी आ गई। मैंने कहा सही बात है भाई, अपनी तरफ से मैंने किसी का बुरा किया नहीं, कोई जन्म जन्मांतर का अदला बदला था तो चूक गया, तो मैं भगवान की तरफ लग गया। उससे पहले माताओं थोड़े दिन मैं भी पूछा वालों के चक्कर में पड़ गया था, उन्होंने बताया था ये करो वो करो, उतना ही मेरा नुकसान होता गया। जिस दिन मैं भगवान की तरफ लगा, सिर्फ मैं 5% निकालने लगा था,
मैंने भगवान कसम, मैंने एक दिन तो ऐसे बोला, हे भगवान मेरी दुकान पे काम नहीं आना चाहिए। मतलब मैं देखता था कि ये क्या चीज है, तो तब भी दुकान पे काम खूब आता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उसकी तरफ लगा तो वो सब कुछ शांति भी हो गई। और आज जो मेरे को भगवान ने सुख दे रखा है, मैं जैसे कल बात चल रही थी, बहुत आपसे भी ज्यादा माता बहन बैठी हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि माताओं मैं बिल्कुल सुखी हूं, मेरे को सिर्फ एक दुख है। तो उनमें एक आध बोले कि भाई हमें भी तो एक ही दुख है, नहीं तो और कोई दुख नहीं। तो वो हमारे दुख में, मैंने बोला तुम्हारे दुख में और हमारे दुख में अंतर है। तो वो क्या अंतर है माताओं? वो सब जगह एक ही दुख है मेरे को। मेरे को ये दुख है कि मेरी माता बहन, मैं आत्मा से माँ बहन बोल रहा, बच्चे बोल रहा, लेकिन इनको सुखी नहीं कर पा रहा और मैं सुखी हूँ। जैसे एक घर के अंदर अच्छा खा रहा है, दूसरों को नहीं मिल रहा, उसको पेट भर बोलते हैं हम लोग, आप भी जानते हैं। तो मैं सोचता मैं कितना पेट भरूं, मैं अपनी माताओं बहनों को सुखी नहीं कर पा रहा और मैं सुखी हूं। मैंने, क्योंकि वो अलग बात है कि भगवान भी जानता और आप भी जानते हैं। मैंने आप ये थोड़ा सा नियम करके देखो, तो फिर देखना आप भी सुखी हो जाएंगे। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। तो मेरा कहने का मतलब ये है माता